हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपके साथ अपनी स्टोरी माई श्यान गगा का स्पेशल पार्ट शेयर कर रही हूँ। ये एक ना वन शॉट स्टोरी थी जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं कितना भी थैंक यू करूँ कम है। तो आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था, तो बस मैं उसी स्टोरी का ना स्पेशल पार्ट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे बोला था कि दी मैं इसका एक स्पेशल पार्ट लेकर आऊँ जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट और रोमांटिक हो। तो ये वैसा ही पार्ट होगा और ये आप लोगों को जैसा भी लगे आप प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वेडिंग हॉल से। वो वेडिंग हॉल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि उस वेडिंग हॉल की जो डेकोरेशन थी वो ना वाइट एंड बेबी पिंक कलर से थी। वहाँ पर जितना भी नज़र आ रहा था, वहाँ पर सब कुछ ना वाइट और बेबी पिंक कलर का नज़र आ रहा था। वहाँ पे जो फ्लावर लगे हुए थे वो भी फ्रेश फूलों के फ्लावर, वो भी फ्रेश फ्लावर थे। तो वो भी ना वाइट और बेबी पिंक कलर के फ्लावर वहाँ पर लगाए गए थे। और जो चेयर, जो लोगों को बैठने के लिए वहाँ पर चेयर्स लगी हुई थी, वो भी वाइट एंड बेबी पिंक कलर की थी। सब कुछ वाइट और बेबी पिंक कलर का था, क्योंकि हमारे जो ग्रूम है उसका फेवरेट वाइट है और जो हमारा ब्राइड है उसका फेवरेट पिंक है। इसीलिए जो उनके गगा हैं, उन्होंने सिजाइन गगा ने यहाँ की जो डेकोरेशन है ये वांगजी और विंग के लिए सरप्राइज़ है। आज के दिन वांगजी और विंग की वेडिंग है, इसीलिए उनके फेवरेट फ्लावर और उनके फेवरेट कलर से यहाँ पर पूरी तरह से डेकोरेशन की गई है, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जो लैंचरैन है वो जो मेन डोर है, एंट्रेंस डोर, वहाँ पर खड़े हो करके सारे गेस्ट का वेलकम कर रहे हैं और सभी लोगों को वेलकम करते हुए और अपने अपने हाथ से इशारा करते हुए चेयर बताते हैं कि आप लोग यहाँ आकर के बैठिए। धीरे धीरे सारे गेस्ट आते हैं और वो जितनी भी चेयर अभी खाली थी वो सारी चेयर भर जाती हैं और उसमें सारे के सारे गेस्ट आकर के वहाँ पर बैठे हुए थे। और कुछ ही समय में हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रूम की एक ग्रैंड एंट्री होती है। ग्रूम अपनी वाइट कार से उसमें बैठ करके एक प्रिंस की तरह वहाँ पर आया हुआ था। ग्रूम के कार के सामने बहुत सारे बैंड बज रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ग्रूम ने अपनी एंट्री की थी, एक ग्रैंड एंट्री। जैसे ही जो वांगजी की कार है वहाँ आकर के रुकती है, वांगजी ने एक पूरे वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और वांगजी के फेस में एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। आज वांगजी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ही ज़्यादा। वो जिससे प्यार करता है, जिसने उसकी जान बचाई है, आज उससे उसकी शादी होने वाली है। तो वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वांगजी की कार उस वेडिंग हॉल के सामने आकर के रुकती है, जहाँ पर पहले से ही उसके गगा और उसके अंकल खड़े होकर के उसका वेट कर रहे थे। वांगजी जैसे ही कार से आता है तो जो सिजाइन है वो तुरंत उन्होंने वांगजी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन वांगजी, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी वेंजिंग पीछे से आते हुए बोलती है कि क्या खुशी होते रहोगे, चलो वांगजी को हमें अंदर लेकर के जाना है। जब तक वांगजी नहीं पहुँचेगा तब तक उसकी ब्राइड कैसे आएगी। और वांगजी, तुम अपनी ब्राइड को देखने के लिए जो एक्साइटेड हो कि नहीं। तो वांगजी ना अपनी साऊजी की तरफ देखते हुए बोलता है, साऊजी ये आप मुझसे पूछ रही हैं, आपने पिछले 1 महीने से मुझे विंग को देखने भी नहीं दिया। मैं कितना ज़्यादा अपने श्यान काका को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, कितना ईगर हूँ, मैं बता ही नहीं सकता। अब फाइनली आज वो दिन आ गया है कि मैं अपने गगा को देख पाऊँगा। तो जो वेंचिंग है वो हंसने लगती है और सिजान भी। तभी सिजान बोलता है कि तुम्हें ना अपने श्यान काका को देखने के लिए तुम्हें वेडिंग हॉल तक जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर के उसका वेट करना होगा, चलो। तो वांगजी ने नोट किया। इसके बाद वांगजी वहाँ पर अपनी ग्रैंड एंट्री के साथ में ही, जहाँ पर उसकी वेडिंग होने वाली है, उस स्टेज पे जाकर के वहाँ खड़ा हो जाता है अपनी ब्राइड के इंतज़ार में। और वो बहुत ही ज़्यादा ईगरली डोर की तरफ देखते हुए अपने ब्राइड के आने का वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वहाँ पर जो उसकी ब्राइड है वो उसने पूरे पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहा था। और उसने अपने फेस में अपने फैन से अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। और उसके एक साइड जिन जिशुआन और उसके सेकेंड साइड यानली और उसके जस्ट सामने छोटा सा जिनलिंग चल रहा था।
क्योंकि विंग ऑर्फनेज है, उसकी अपनी तो कोई फैमिली है नहीं, इसीलिए विंग की फैमिली यही है अब, जो जिनजुशुआन है और यानली है और वो छोटा सा जिनलिंग वो, और जो डॉक्टर मो है, उन्होंने ही विंग को बचपन से उसकी केयर की है, चाइल्डहुड से ही उन्हें विंग बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने विंग का जितना भी खर्चा है, ज़रूरतें हैं, वो पूरी कर दिया करते थे। इसलिए वो अपने बेटे विंग का हाथ पकड़ के उसे उसके ग्रूम के पास तक लेकर आते हैं। जो मिस्टर मो हैं, उन्होंने भी मैरिज नहीं की, उनका कोई बेबी नहीं है, उनका कोई चाइल्ड नहीं है, वो सिंगल है, तो वो विंग को ही अपना सन समझते हैं, इसीलिए वो विंग को उसके ग्रूम के पास तक लेकर आते हैं और उन्होंने वांगजी के हाथ में विंग का हाथ देते हुए बोलते हैं कि लैंड वांगजी, ये मेरा बेटा विवू शियान, मैं इसका हाथ आज तुम्हारे हाथ में देता हूँ ताकि तुम इसका पूरे जीवन ख्याल रखो, इसे कभी किसी तरह का कोई भी दुख मत होने देना। तब वांगजी ने अपने जो डॉक्टर मो हैं, उनके हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, अंकल आप परेशान मत होइए, विंग को मैं अपने शियान काका का ख्याल ना अपनी जान से भी ज़्यादा रखूँगा। इतना बोलते हुए वांगजी ने विंग का हाथ अपने हाथ में लिया और विंग के फेस में स्माइल थी, ये उसकी आइज़ से देखा जा सकता था। विंग ने ना अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था, तो जैसे ही वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा तो विंग की पूरी बॉडी में एक अलग सी ही सनसनाहट दौड़ पड़ती है और वांगजी ना विंग को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर था, तो वो जो फैन के साइड से थोड़ा सा स्पेस नज़र आ रहा था, वहाँ से उसके फेस देखने की कोशिश कर रहा था। तब विंग ने अपने फ़ैन को थोड़ा सा हिलाया कि मतलब ऐसे मुझे मत देखो, और प्रीस्ट की बातों पर ध्यान दो, क्योंकि प्रीस्ट उनसे बोल रहा था कि अब हम वेडिंग स्टार्ट करते हैं, पर वांगजी का तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं था। वांगजी तो विंग को देखने में बिजी था, ना पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे कहीं से विंग का थोड़ा सा फेस दिख जाए, एक झलक ही सही, पर उसे अपने विंग का अपने शियान काका का थोड़ा सा तो फेस दिख जाए, तो वांगजी का पूरा ध्यान वहीं था। तब प्रीस्ट ने थोड़ी और ऊंची आवाज़ में बोला कि चलिए अब हम वेडिंग स्टार्ट करते हैं, वेडिंग के रिचुअल्स स्टार्ट करते हैं। तब वांगजी ने फिर भी नहीं देखा, तो विंग ने बोला, क्यूटी क्या कर रहे हो, तो मुझे क्यों देख रहे हो, देखो प्रीस्ट कुछ कह रहे हैं। जब विंग बोला ना, तब कहता है, क्या शियान काका आपने कुछ बोला। तब विंग ने अपनी एक हल्की सी कोहनी वांगजी को मारी तेज़ी से और उसने इशारा किया कि आगे देखो अपनी आइज़ से। तब कहीं वांगजी ने उस प्रीस्ट की तरफ देखा और ना बोलता है, क्या कहा आपने, आप कुछ कह रहे हैं। तो प्रीस्ट मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हम ना इनसे आपकी शादी करवाने वाले हैं, फिर पूरी लाइफ आप इन्हें आराम से देखते रहिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि हम ना अब वेडिंग की रिचुअल से स्टार्ट करते हैं। तब वांगजी ना हल्का सा ब्लश कर जाता है, क्योंकि प्रीस्ट उसे टीज करते हुए बोल रहे थे और वहाँ पर कितने सारे लोग हैं उन सब ने भी सुना होगा, क्योंकि प्रीस्ट के जो कॉलर है उसके कॉलर के पास में ना एक माइक लगा हुआ था और प्रीस्ट की आवाज़ हॉल में बैठे हर एक पर्सन सुन सकता था। तो वांगजी ना ब्लश कर गया और विंग भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। तभी ना प्रीस्ट मुस्कुराते हुए और फिर वेडिंग के रिचुअल्स को स्टार्ट कराते हैं। धीरे धीरे करके उनकी रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं। वांगजी ने विंग के फिंगर पे एक रिंग पहनाई अपनी नीज में बैठ करके। जैसे विंग ने अपने फिंगर में उस रिंग को देखते हुए उसकी आइज़ नम हो गई थी। उसने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना ज़्यादा प्यार करने वाला, इतना रिच, इतना हैंडसम, इतना इंटेलिजेंट हस्बैंड मिलेगा, और इतना वो ब्रेव भी है। वांगजी को अवार्ड भी मिला है, क्योंकि वांगजी ने बहुत बड़े माफिया वैन रोहान का अंत किया है और उसके बेटे वैन चाओ को भी वांगजी ने जेल पहुंचाया था, जिसकी वजह से वांगजी को बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड मिला। और उसके ठीक होने के बाद में जो पुलिस एकेडमी वाले लोग थे, उन सभी लोगों ने वांगजी को फिर से अपनी पुलिस एकेडमी में उसे फिर से ले लिया था। वांगजी को उसकी जॉब ना वापस मिल गई थी, तो विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उसकी आइज़ नम थी। कहाँ वो ऑर्फनेज था, अनाथों की तरह पला बढ़ा, पर उसे इतनी प्यारी फैमिली मिल जाएगी, और सबसे अच्छा उसका क्यूटी जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था। उसने सोचा ही नहीं था कि एक दिन उससे उसकी शादी होगी, वो भी इस तरह इतने धूमधाम से सबके सामने। इसलिए विंग की आंखें ना नम थी। तभी विंग ने अपने फेस को अभी भी कवर किया हुआ था। वांगजी ने उसे रिंग पहनाया और इसके बाद वो खड़ा हुआ, अपनी नींद से खड़े होकर के उसने विंग के हाथ से उस फ़ैन को लिया और बोलता है, शियान काका आपको मुझसे अपना फेस छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलते हुए उसने उसके हाथ से उस फ़ैन को धीरे धीरे उससे दूर किया और विंग का फेस पूरे तरह से अब वांगजी के सामने दिख रहा था।
क्योंकि विंग का फेस भी उसके ड्रेस की तरह बेबी पिंक कलर की तरह उसका फेस भी ना बेबी पिंक कलर का था, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था और उसकी आंखें नम थी। विंग पर बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। आज विंग ने मेकअप भी किया था। विंग कभी मेकअप नहीं करता, पर आज ना वो उसने मेकअप भी किया था, तो जिससे कि विंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तभी जो यानली है उसने विंग और वांगजी जो अभी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, और वांगजी भी बहुत ही इमोशनली अपने सियान गगा को देख रहा था और विंग भी अपनी क्यूटी को देख रहा था। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि आज के दिन उनकी इस तरह शादी होगी, और वो भी सभी लोगों के सामने। तो वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। पूरे 1 महीने के बाद वांगजी ने अपने गगा को देखा था, अपनी विंग को देखा था, तो वांगजी बस दिल भर के नज़र भर के उसे देखना ही चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि अब वहीं विंग के अलावा वो कुछ और देखे या कुछ और सोचे। तभी यानली आई और उसने दोनों के बीच में आकर के अपने हाथ को लेकर के ना हल्की सी एक चुटकी बजाई, जिससे कि वो दोनों अपनी दुनिया से इस रियल दुनिया में आते हैं। और उन्होंने देखा कि उनके सामने यानली खड़ी है, प्रीस्ट है, और प्रीस्ट उनसे बोल रहे थे, विंग से बोल रहे थे कि अब आप भी उन्हें रिंग पहनाइए। तो यानली ने उस एक रिंग का बॉक्स छोटा सा ओपन करके विंग के सामने बढ़ाया, जिसमें कि उसमें वांगजी की रिंग थी, वो डायमंड का छल्ला था। तब विंग ने उसे लिया और वांगजी ने अपना हाथ बढ़ाया। तब विंग ने वांगजी को भी वो रिंग पहनाई, और वहाँ पर सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। प्रीस्ट बोलते हैं कि अब आप दोनों की वेडिंग कंप्लीट हो गई, आप दोनों एक दूसरे को किस करके इस वेडिंग को लॉक कर सकते हैं। तभी विंग और वांगजी एक दूसरे को देख रहे थे। विंग तो ब्लश कर रहा था, और वो अपनी जगह खड़े होकर के अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को ना एक दूसरे के साथ में फंसा करके मतलब प्ले कर रहा था, और अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए था कि अब क्या वांगजी उसे किस करेगा। तभी वांगजी ने देखा कि विंग कितना ज़्यादा प्रिटी और क्यूट लग रहा है और कितना ब्लश कर रहा है। तो वांगजी के फेस में एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी, और उसने एक कदम आगे बढ़ाया और विंग की वेस्ट में हैंड डाल के उसे अपने क्लोज खींचा, और बोलता है, सियान गगा, विंग, वीवो शियान, आई लव यू सो मच। तुम मेरी लाइफ हो, आज से मेरी ये लाइफ तुम्हारी है। वैसे भी तुमने मेरी जान बचा करके तुमने मुझे एक न्यू लाइफ दी है, और आज से ये लैंड वांगजी, लैंड जान तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। आई लव यू सो मच। विंग की आंखों में देखते हुए वो बोलता है। वांगजी की ये बातें सुन करके वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो गए थे, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग कर रहे थे। और विंग भी वांगजी की आंखों में देखते हुए बोलता है, वांगजी, आई लव यू टू, आई लव यू सो मच। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी तुमसे होगी। मेरे इस अकेलेपन को तुम इस तरह भर दोगे। तब वांगजी ने कुछ नहीं बोला, और विंग के लिप्स को अपने लिप से कैप्चर करके उसे वो एक डीप किस करता है, और विंग भी वांगजी के किस में खो करके अपनी आइज़ को क्लोज करके और उसके किस को रिस्पॉन्स करता है। और वहाँ पर सभी लोग बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब हम देखते हैं कि विंग और वांगजी एक कार से कहीं जा रहे थे, और वांगजी ने ना विंग की आंखों में एक पट्टी बांध कर रखी हुई थी, और विंग कह रहा था कि लंजा, कितना ज़्यादा देर हो गया है, तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, और ये इसे खोलो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है इसे बांध करके। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझे किडनैप करके कहीं लेकर जा रहे हो। और जो कार थी वो कार बिल्कुल न्यू कार है, और उस कार को ना जो वांगजी के अंकल हैं, चिरैन अंकल, उन्होंने उसे वो कार गिफ्ट की है। तो उसी कार में बैठ करके वांगजी विंग को कहीं ले करके जा रहा था। तो वांगजी कहता है, गगा, आप ना परेशान मत होइए, मैं आपको ले करके कहीं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा, कहीं फेंक नहीं दूंगा, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। इतना बोलते हुए ना वांगजी ने कार की स्पीड और बढ़ाई। तब विंग कहता है, लंजा, तुमने क्या स्पीड बढ़ाई है, मुझे स्पीड से डर लगता है। तो वांगजी कहता है कि हाँ गगा, मुझे पता है, आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ है ना, आपको कुछ नहीं होगा। इतना बोलते हुए उसने एक हाथ विंग के हाथ के ऊपर रखा, और विंग ने भी वांगजी का हाथ ना टाइटली पकड़ लिया। दोनों लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ के उसी कार पे बैठे हुए थे। विंग कहता है कि क्वीटी, तुमने सोचा था कि कभी हम दोनों की शादी होगी? मेरे लिए तो ये एक सपना ही था। मुझे हमेशा लगता था कि तुम एक दिन चले जाओगे। विंग की ये बात सुन करके वांगजी ने अचानक ही कार को रोक दिया और विंग की तरफ देखने लगा। तब विंग को जब फील हुआ कि अब वो कार चल नहीं रही है, तो बोलता है कि लंजा, क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोक दी?
तो वांग जी ना कुछ नहीं बोला और विंग फिर पूछता है लंजा क्या हुआ, तुम हो भी कि नहीं। तब विंग ने अपने हाथों को बढ़ा करके देखा तो वांग जी ना वहीं था। तो वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ा और विंग के और भी ज़्यादा क्लोज जा करके उसके लिप में सीधे वो किस करने लगा। और विंग जिस किस से थोड़ा सा वो शॉक हो गया और वो शॉकिंगली वो स्टेचू की तरह वहीं बैठा रहा। और वांग जी ने विंग को और भी ज़्यादा अपनी क्लोज खींचा और वो विंग के और ज़्यादा पास जाते हुए उस किस को और भी ज़्यादा डीप करते हुए और वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और डीप किस विंग को करता है। विंग पहले तो वो शॉक था, फिर जब वो धीरे धीरे वांग जी की किस को वो रिस्पॉन्स करने लगता है। वांग जी ने जब देखा कि विंग उसकी किस को रिस्पॉन्स कर रहा है और विंग ने अपने एक हैंड को वांग जी के नेक में रखा हुआ था, वांग जी के बैक नेक से रखा हुआ था और वो वांग जी को और भी ज़्यादा अपने क्लोज खींच रहा था। तब वांग जी भी विंग के और भी ज़्यादा क्लोज जाता है और वांग जी और विंग वो दोनों लोग एक दूसरे की किस में खो जाते हैं और भी ज़्यादा डीप किस करते हैं वो दोनों एक दूसरे को। पर उस किस में कोई भी पैशनेट किस नहीं थी, कोई फोर्स नहीं था और ना ही कोई जल्दबाजी थी। वो दोनों लोग बहुत ही आराम से धीरे धीरे सॉफ्टली एक दूसरे के लिप को लिक और शक कर रहे थे। वो दोनों लोग ही एक दूसरे के लिप को जैसे फील कर रहे हो, अपने लिप से हल्के हल्के से वो टच करते हुए एक दूसरे के लिप को बस वो किस कर रहे थे, हल्की हल्की किसेस कर रहे थे, लिक कर रहे थे, शक कर रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्वीट किस थी वो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्वीट थी, उसमें कोई टंग भी इन्वॉल्व नहीं थी, बस एक दूसरे के लिप को ही वो दोनों लोग शक किए जा रहे थे। और वांग जी तो विंग के इतने ज़्यादा क्लोज जाते जा रहा था और विंग जो कार की सीट थी उसमें पूरी तरह से जैसे कि वो हाफ लेट ही गया हो और वांग जी ने विंग को पूरी तरह से कवर कर लिया था और बस वो उसके किस को और उसके लिप को बस शक ही किए जा रहा था। और उन दोनों लोगों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी, बहुत बढ़ी हुई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और बस वांग जी और विंग का एक हैंड अब वांग जी के नेक से हट करके उसके कॉलर को उसने बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था और वांग जी को अपने क्लोथ खींच रहा था। और यहाँ वांग जी भी विंग के हेयर पे अपनी फिंगर्स को फहराते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी को और भी ज़्यादा टाइट कर लिया था और विंग को वो किस कर रहा था, उसके हेयर पे अपने फिंगर्स को बहुत ही ज़्यादा फहरा रहा था। और कुछ ही समय में उन दोनों लोगों को ब्रेथ लेने में ना प्रॉब्लम होने लगती है और वो दोनों फिर वो अलग होते हैं। कुछ ही समय में उन दोनों लोगों को ही ना अब ब्रेथ लेने की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि उन दोनों लोगों को अब ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो विंग का जो हैंड वांग जी के कॉलर में था वो अब लूज़ होने लगा था और वांग जी का हैंड जो विंग के हेयर पे अभी वो पूरी तरह से घूम रहा था वो भी ना लूज़ हो रहा था और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी अलग होते हुए अपनी आइज़ को ओपन करते हुए और गहरी सांसें लेते हुए वो विंग को देखता है तो विंग का फेस पूरी तरह से रेड था और विंग के वो रेड जेली लिप्स पिंकिश लिप्स ना अब वो पूरी तरह से रेड दिख रहे थे और विंग के लिप्स में वांग जी का सैलेबा लगा हुआ था तो वो और भी ज़्यादा उसके लिप्स ना शाइन कर रहे थे और विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तब वांग जी ने आगे बढ़ करके विंग के फोरहेड पे किस किया, उसके हेयर को थोड़ा पीछे किया और उसके फोरहेड पे एक किस किया और बोलता है विंग। तब विंग ने जब वांग जी के मुंह से अपना नाम सुना क्योंकि वांग जी उसे ज़्यादातर श्यान गगा ही बोलता है, उसने कई बार कहा पर फिर भी वांग जी उसे श्यान गगा ही बोलता है। तब जब उसने उसके मुंह से अपना नाम सुना तो विंग को इतना अच्छा लगा कि उसकी हार्ट बीट अभी ज़्यादा फास्ट थी, वो और भी ज़्यादा फास्ट हो गई और उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प आ गए। और वांग जी बोलता है विंग तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, मैं तुमसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, मैं तुमसे अलग कभी नहीं होगा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इतना बोलता हुआ वांग जी ने विंग के एक चीक पर किस किया और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। इतना बोलते हुए उससे अलग होने लगा। तभी विंग ने बोला लंजा। तब वांग जी कहता हाँ बोलो विंग। तब विंग कहता है लंजा मेरे पास आओ। तब वांग जी कहता है मैं तुम्हारे पास ही हूँ। विंग कहता है मुझे नहीं दिख रहा, इसे खोल दूँ मैं? तो वांग जी कहता है नहीं अभी नहीं, जब तक मैं जहाँ आपको लेकर जाना चाहता हूँ जब तक मैं वहाँ लेकर नहीं पहुँच जाता तब तक आप इसे बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे श्यान काका। तो विंग कहता है
कि लंजा क्यूटी, तुम मुझे विंग क्यों नहीं कहते? तुम मुझे मेरा नाम लो ना। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी जब तुमने अपने मुँह से मुझे विंग कहा। हर कोई मुझे विंग कहता है, लेकिन जब तुमने मुझे विंग कहा ना तो वो अलग ही फील था, अलग ही फीलिंग थी। देखो मेरे पूरे गूज़बम्प आ गए। उसने अपनी हैंड को दिखाते हुए बोला और कहता है कि तुम मुझे विंग ही कहा करो, वैसे भी मैं तुमसे एज में छोटा ही तो हूँ, तुम मुझे शियान गगा क्यों बोलते हो? तो वांगजी कहता है कि जब मैं मिला था तब आपने मुझे बताया कि मैं आपका गगा हूँ और मैंने कहा कि ठीक है आप मेरे गगा हैं तो तब से आप मेरे शियान गगा ही हैं। हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही तो स्टार्ट हुआ था और मैं इसे नहीं भूलना चाहता। तो विंग मुस्कुराने लगता है और कहता है मेरे पास आओ। तो वांगजी कहता है कि हाँ बोलो। विंग के पास आते हुए विंग कहता है अपना फेस लाओ। तब वांगजी अपना फेस विंग के पास लाता है। तो विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए और वो धीरे धीरे उसके फेस को टच कर रहा था कि उसका फेस है कहाँ। जब विंग को उसका फेस मिल जाता है तब वांगजी के फेस पे अपने दोनों हाथों को रखता है और वो उसे फील होता है कि वांगजी का फेस बहुत ही ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा। तब बोलता है कि क्विटी तुम्हें भी शर्म आ रही है ना? तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा रेड होगा इस वक्त। मैं तुम्हारे फेस को देखना चाहता था कि कैसा फेस है तुम्हारा। तब बट तुमने ना इसे ना इस तरह बांध करके रखा हुआ है, मेरी आंखों को बंद करके रखा हुआ है, मैं कैसे देखूं? तो वांगजी ना विंग के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखता है क्योंकि अभी विंग के हाथ दोनों हैंड वांगजी के चीक्स पर थे। वांगजी अपने दोनों हाथों से विंग के हाथों को कवर करते हुए बोलता है कि बस कुछ समय में मुझे देख लेना, मेरी पूरी बॉडी ही रेड होगी तुम्हारे इस प्यार से। तो विंग ना बहुत ज़्यादा ब्लश कर गया, कहता है चलो मुझे ना चलना है। उसने तुरंत वांगजी को दूर धक्का मार दिया और उन दोनों को फील होता है कि बहुत सारे हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। तो विंग कहता है कि ये क्या हो रहा है, कोई क्या एक्सीडेंट हो गया? तब वांगजी पीछे देखता है तो पीछे ना लंबी कार की लाइन लग चुकी थी और वो लोग हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे थे क्योंकि विंग और वांगजी की कार बीच हाईवे में थी। तो वांगजी कहता है नहीं अभी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा देर और नहीं चले ना तो हम लोगों के साथ जरूर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। वांगजी तुरंत अच्छे से बैठते हुए अपनी सीट बेल्ट को उसने अच्छे से लगाया और वो अपनी कार स्टार्ट करता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ ही समय में विंग और वांगजी उस जगह पहुँच चुके थे जहाँ पर वांगजी विंग को लेकर आने वाला था। वांगजी ने अपनी कार को पार्किंग लॉट में पार्क किया और इसके बाद वो अपनी कार से बाहर आता है और फिर बाहर आकर के उसने विंग का डोर ओपन किया और बोलता है गगा बाहर आइए। उसने विंग का हाथ पकड़ के उसे संभालते हुए कार से बाहर निकाला और बोलता है कि चलिए मेरे साथ, हम पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही समय में आपकी आंखों की पट्टी खुलने वाली है और वो सरप्राइज़ भी ना आपके सामने आने वाला है। तो विंग कहता है ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जिसके लिए तुमने मुझे इतना परेशान करके रखा है? इतना बोल वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए एक स्टेयर के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और वांगजी ना विंग को रोक देता है और बोलता है रुकिए, यहाँ से ना स्टेयर्स हैं। तो विंग कहता है कि अब मैं कैसे चढ़ूँगा? तो वांगजी कहता है कि क्या आप चल नहीं सकते? मैं हूँ ना, मैं आपको बताता जाता हूँ और आप स्टेयर्स चढ़ते जाना। तो विंग गुस्सा करते हुए बोलता है कि लंजा तुम कोई क्या मेरे साथ गेम प्ले कर रहे हो? हाँ, मैं आँखों में पट्टी बांध करके कैसे चढ़ूँगा सीढ़ी, और मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ की है ये। वांगजी ने विंग को तुरंत उसे अपनी बाहों में कैरी किया और बोलता है कि मैं हूँ ना, आप परेशान क्यों होते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ इसी तरह अपनी बाहों में। तो विंग कहता है लंजा संभाल के, हाँ मुझे गिरा मत देना, मेरा ना वेट बहुत ज़्यादा है। तो वांगजी ना हंसने लगता और कहता है आपका वेट बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आप भूलिए मत, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो विंग मुंह बनाता है और कहता है हाँ पुलिस ऑफिसर हो और मुझे कितना परेशान करके रखा है। आज हमारी वेडिंग हुई है, आज हमारी फर्स्ट नाइट होने वाली है और तुम मुझे कितना ज़्यादा परेशान कर रहे हो। तो वांगजी ना उसे टीज़ करता हुआ और उसे थोड़ा सा फ्लर्ट करता हुआ बोलता है कि अभी तो मैंने परेशान करना स्टार्ट ही नहीं किया है, आज तो मुझे पूरी रात आपको परेशान करना है और वो परेशानी कैसी कैसी होगी आपको तब समझ में आएगा और तब बोलेगा कि मैं आपको परेशान करता हूँ कि नहीं। मैं ना अब आपका क्यूटी से नॉटी होने वाला हूँ आज नाइट को। तो विंग ना वांगजी के उसने अपना हैंड को अराउंड करके रखा था उसके नेक के, तो वो और भी ज़्यादा टाइट कर लेता है और विंग ना बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। कुछ ही समय में विंग को वांगजी एक जगह खड़ा करता है और बोलता है गगा हम पहुंच गए, और वो विंग की आंखों से उस पट्टी को खोलता है। विंग अपनी आइज़ को 2-3 बार ब्लिंक करते हुए उस जगह को देख रहा था। वो वांगजी ने विंग को एक फ्लैट के सामने खड़ा किया हुआ था और उस फ्लैट पे एक नेम प्लेट लगा हुआ था, उसमें लिखा था मिस्टर एंड मिसेस लैंड।
तो विंग उसे पढ़ता है और बोलता है कि ये सब क्या है मिस्टर एंड मिसेस लैन, ये किसका, ये सब देखता है। कहता है ये तो हमारा ही फ्लैट है जहाँ हम पहले रहा करते थे, तुम मुझे यहाँ लाने वाले थे, लेकिन अब हम यहाँ कैसे रह सकते हैं। विंग ना थोड़ा सैड हो गया था और बोलता है कि हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, अब तो मेरी शादी हो गई है ना, हमें इस जगह को छोड़ करके जाना होगा क्यूटी। तो वांगजी कहता है नहीं क्यूटी, हम इस जगह को छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये जगह हमें गिफ्ट की है, मेरी गगा और साउजी ने, उन दोनों ने मिल करके इस फ्लैट को बाय कर लिया है। तभी तो ये नेम प्लेट देखो, उसने वो नेम प्लेट देखा तो वहाँ लिखा हुआ था मिस्टर एंड मिसेस लैन। कहता है ये देखिए मिस्टर एंड मिसेस लैन। उसने अपनी तरफ फिंगर किया, कहता है मिस्टर लैन, एंड उसने फिर विंग की तरफ फिंगर करते हुए बोलता है एंड मिसेस लैन। तो हम अंदर चले तो विंग कहता है क्या सच में उन्होंने ये फ्लैट हमारे लिए बाय किया है। वांगजी कहता है हाँ, गगा ने मुझसे बोला था कि मैं ये सरप्राइज़ तुम्हें बिल्कुल वेडिंग के बाद में दूँ, हमारी फ़र्स्ट नाइट, हम लोग अपनी फ़र्स्ट नाइट ना यहीं एंजॉय करेंगे। ये वही घर है जहाँ पर हम दोनों इतने प्यार से रहते थे, ये हम दोनों लोगों का प्यार का आशियाना है गगा, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। यदि मेरे गगा इसे गिफ्ट इसे बाय नहीं करते तो मैं आपके लिए इसे बाय करता। मैं जानता हूँ आपको इस प्लेस से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो विंग मुस्कुराने लगा और बोलता है हाँ क्यूटी, मुझे इस जगह से बहुत प्यार है। और जा करके उसने वांगजी को एक टाइट हग किया और बोलता है तुम्हें पता है मैंने यहाँ तुम्हारे साथ कितने अच्छे पल बिताए हैं, तुम्हारी और मेरी कितनी ब्यूटीफुल यादें यहाँ पर हैं, इसलिए मैं इस फ्लैट को नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे लग रहा था कि शादी के बाद मुझे ये फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। तो वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, हम इस फ्लैट को नहीं छोड़ेंगे और ये हमारा घर है, मेरा और आपका, मिस्टर एंड मिसेस लैन का। चले हम अंदर, हम दोनों अब यहीं रहेंगे। तो विंग ना मुस्कुराने लगा और वांगजी ने उस फ्लैट को ओपन किया। जैसे ही उस फ्लैट को वो ओपन करके वो दोनों लोग अंदर जाते हैं, तब विंग ने देखा वहाँ पर वो फ्लैट में ढेर सारी लाइटें लगी हुई थी और बहुत सारी कलरफुल लाइटों से उस फ्लैट को सजाया गया था। और वहाँ पर वांगजी के काफ़ी सारे टेडीज़ थे, टॉय थे, कार थी, मशीन कार थी, जिससे कि वांगजी ना प्ले किया करता था। जब वांगजी यहाँ रहता था तब विंग ने वांगजी के लिए ये ढेर सारे टॉयज़ खरीदे थे। तो वहाँ पर उन सारे टॉयज़ को भी ना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वहाँ सजाया गया था और उस घर की एक भी चीज़ें यहाँ से वहाँ नहीं की थी, बस उसे बहुत सुंदर तरीके से सजा करके वहाँ लगाया हुआ था, जिसे देख करके विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा, और वो अपने फ्लैट को देख रहा था। कहता है तुम्हें पता है वांगजी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया, बहुत ही ज़्यादा मिस किया। यहाँ पर जब हम दोनों लोग 1 महीने तक नहीं मिले थे, मैंने इन सारी चीज़ों को देख करके ही मैंने अपना समय कैसे काटा है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ये कहते हुए विंग ना उस फ्लैट को घूम रहा था और देख रहा था। तब वांगजी ने विंग को आकर के पीछे से बैक हग किया और बोलता है कि अब आपको मुझे मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे अब कभी दूर नहीं जाऊँगा गगा, कभी भी नहीं। इतना बोलते हुए वांगजी ने विंग के नेक पर किस किया और बोलता है कि अब मुझे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, मैंने कार में बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है, चलिए मेरे साथ। उसने विंग को तुरंत अपने गोद में उठाया और उसे वो बेडरूम की तरफ लेकर जाता है और विंग भी मुस्कुराते हुए उसने वांगजी के नेक के अराउंड अपने हेयर को ले लिया और वो दोनों लोग अपने बेडरूम में जा कर के पहुँचते हैं। जब विंग उस बेडरूम को देखता है तो वो बेडरूम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ था, क्योंकि आज विंग और वांगजी की फर्स्ट नाइट है। और वहाँ पर उस बेडरूम में बहुत बड़ा सा एक बेड के जस्ट सामने ही ना पोस्टर लगा हुआ था, जहाँ पर विंग और वांगजी की वो फ़ोटो लगी हुई थी जब वांगजी विंग के साथ उसका क्यूटी बन के रहता था। वांगजी की वो क्यूट सी पिंक कलर की उसने एक हुडी पहन रखी थी, हुडी टी-शर्ट पहन रखी थी, उसमें वो था और विंग ने उसे बैक हग करते हुए उसकी चीख में वो किस कर रहा था। और वांगजी आइसक्रीम खा रहा था ना, तो उसने एक बहुत अजीब सा मुँह बनाया हुआ था, तो वो क्यूट सी पिक्चर वहाँ पर लगी हुई थी। तो जैसे देख करके विंग के फेस में ना स्माइल आ गई और बोलता है कि क्यूटी, हमने बहुत ज़्यादा अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं ना। तो वांगजी कहता है हाँ, बहुत अच्छे पल बिताए हैं और आज की नाइट भी ना बहुत अच्छी होने वाली है। आपको याद है कि आपने मुझे क्या कुछ सिखाया था और आपने मेरे साथ कैसे मेरी हेल्प की थी मेरी रट के दौरान, जब मुझे उस वक्त वो रट आई थी। तब विंग ब्लश करते हुए अपने आप को ठीक करते हुए बेड पे अच्छे से बैठता है और कहता है हाँ नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इतना बेकार थोड़ा ना क्योंकि मैं तुम्हारी
जो कि मैं तुम्हारे फ़ायदा उठाऊँगा तुम्हारा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता। तब वांग जी ना अपने कोट को उसने निकाला और अपनी शर्ट की बटनों को ओपन करते हुए बोलता है, गगा मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ याद है, आपने मेरे साथ क्या क्या किया था। हाँ, आप सच में कितने ज़्यादा सेमलेस हो गए थे उस वक्त, और क्या क्या मुझसे बोले जा रहे थे। मैं चाहता हूँ कि आज ना आप भी उसी तरह सेमलेस हो जाए। तो विंग कहता है, क्या सेमलेस मैं? तो वांग जी कहता है, हाँ आप सेमलेस हो जाए। मेरे वाइफ, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरी चीज़ी मेरे साथ वैसे ही लव करे जैसे आपने तब किया था। मुझे तब तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मेरी बॉडी जो, तो विंग कहता है, हाँ ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। मैं एक पल के लिए तो शौक ही रह गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो और तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। तो वांग जी कहता है, वो मैं अल्फ़ा हूँ ना, मेरे अंदर का अल्फ़ा जाग गया होगा। ये बोलते हुए वांग जी ने अपना कोट रिमूव किया, अपना कोट निकाल दिया था, अपनी शर्ट भी निकाल दी थी, और अब वो ना उसके बॉडी में, अपर बॉडी में कोई क्लोथ नहीं थे, और वो वांग जी के तब विंग के पास आकर के बैठ गया सामने। विंग कहता है कि ये क्या सेमलेस है, हाँ तुम कितनी बेशरम हो, तुम ऐसे कैसे बैठ गए मेरे पास आकर के। तो वांग जी कहता है, विंग आज हमारी फर्स्ट नाइट है, मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैंने पूरे 1 महीने तक तुम्हारा इंतज़ार किया है, चलो अब आओ मेरे पास। तब विंग उससे दूर जाते हुए बोलता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं होता है कि मैरिज की फ़र्स्ट नाइट में हमें अपनी फ़र्स्ट नाइट ना सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो इतना बोलते हुए ना विंग दूसरे साइड से बेड से उतर करके वो बाथरूम की तरफ जा रहा था बातें करता हुआ। तो वांग जी अचानक से उठा, उसने विंग को ना उसके वेस्ट से अपनी गोद में उठाया और आ करके वो सीधे उसने उसे बेड पे ना लिटा दिया, और वो सडनली विंग के ऊपर आ गया और बोलता है कि गगा आज आपकी कोई चाल नहीं चलने वाली और आज आप नहीं बचने वाली। मैंने पूरी 26 बुक पढ़ी हैं। तो विंग कहता है, बुक्स? कैसी बुक्स? तो वांग जी कहता है, 1 मिनट मैं अभी दिखाता हूँ। वांग जी तुरंत खड़ा हुआ और उसने जा करके अपने एक बैग को ओपन किया, और वो बैग ओपन करके उसने दिखाया, तो उसमें ना 26 एरोटिक बुक्स थी। तो विंग कहता है, क्या इतनी सारी बुक मेरे फ्लैट में थी? तो वांग जी कहता है, नहीं थी नहीं, मैंने ये बैग गगा से कहा था कि स्पेशली ना वो हमारे बेडरूम पे रख दें, इसकी ना ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैंने बुक्स के साथ साथ कुछ वीडियोस भी देखे हैं। तो विंग को गुस्सा आ गया और वो उठ करके बोलता है, क्या तुमने किसी और को देखा होगा इस तरह ये सब करते हुए? तो वांग जी कहता है, नहीं मैंने किसी को देखा नहीं है, मैं तो बस वो सब देखते हुए आपका ही फेस उसमें इमेजिन कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि मेरा क्यूट सियान गगा उसमें कैसा लगेगा। इतना बोलते हुए वांग जी ने वो एक बुक्स ना विंग के सामने फेंकना स्टार्ट की बेड पे। वो 26 बुक ना विंग के सामने थी, और जिसका कवर पेज देख करके ही विंग को घबराहट हो रही थी। इतना ज़्यादा वो पैशनेट कवर बुक दिख रहा था कि आज जैसे विंग की जान ही चली जाएगी। वो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहे थे उस कवर फेज पे, जो कि ये सब कर रहे थे। तो विंग अपनी गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि क्यूटी तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो अल्फ़ा हो ना, तुम्हें तो सब कुछ आता ही होगा, तुम्हारी क्या माइंड ठीक होने के बाद तुम्हें ये सब भूल गए क्या? तो वांग जी कहता है, आपको क्या लगता है कि हाँ कि मैं अपनी स्टडी और ड्यूटी के दौरान मैं ये सारी बुक पढ़ता? मुझे बहुत अच्छे से परफॉर्म करना था, और मैंने इसमें ना बहुत सारे पोजेस देखे। हम लोग उन सारे पोजेस पे आज ट्राई करेंगे। ज़्यादा हो जाएगा, 26 बुक है ना, तो हम इस सारी 26 बुक की जितने भी पोजेस हैं एक सारी बुक की हम लोग आज ट्राई करेंगे। तो विंग कहता है, क्या 26 बुक में से उसकी हर एक पोज को, मतलब 26 पोज मेरा क्या होगा? तुमने सोचा भी है? इतना बोलते हुए ना विंग ने वो सारी बुक को उठा करके तुरंत उसके ड्रॉर के अंदर रखा और बोलता है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, आज तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। इतना बोलते हुए विंग ने उससे ब्लैंकेट को उठाया और वो खुद को ओढ़ करके लेटने ही वाला था। तभी वांग जी विंग के सामने आया और उसके ब्लैंकेट को हटाया और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा, आपको सोने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, 26 ज़्यादा है, मैं समझ रहा हूँ, मैं अपनी क्यूट चीज़ी को ना परेशान नहीं करूँगा। इतना बोलते हुए वांग जी ने विंग की चीख को खींचते हुए बोला, ये मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, हम ना ओनली 15 पोज आज ट्राई करेंगे, ओके? तो
विंग कहता है 15। तो वांगजी कहता है हाँ 15, अब इससे एक भी और ज़्यादा नहीं। इतना बोलते हुए वांगजी ने विंग को वहीं बेड पे लेटाया और उसने एक हाथ को बढ़ा करके उस रूम की उस लाइट को ऑफ कर दिया। इसके बाद विंग ना बोल रहा था नहीं बिल्कुल नहीं, 15 नहीं लंजा, 15 बहुत हो जाएगा क्यूटी, मेरा क्या होगा। विंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और यहाँ वांगजी ना उसने विंग को सीधे डायरेक्टली किस करना स्टार्ट किया। उसके लिप पे वो किस कर रहा था और विंग भी वांगजी के किस को रिस्पॉन्स करते हुए, और वो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आज मेरा क्या होगा। और बस कुछ समय बाद वहाँ पर पूरी तरह से डार्क हो जाता है और विंग और वांगजी की बस मॉर्निंग की आवाज़ें सुनाई देती है। उस पूरे फ्लैट में विंग और वांगजी की मॉर्निंग की आवाज़ें ही गूंज रही थी, जिसमें कि विंग तो बहुत ज़्यादा मॉर्न कर रहा था और विंग को जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा प्लेजर में थे वो दोनों लोग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। वो रात उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल और बहुत ब्यूटीफुल नाइट गुजरी थी और वांगजी ने पूरे 20 पोजेस विंग के साथ ट्राई किए थे। कुछ पोज उसके लॉन्ग गए थे और कुछ पोज ही ना उसने बस ट्राई करके फिनिश कर दिया था, क्योंकि विंग को वो और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। पर विंग फिर भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, और वो दोनों लोग बस एक दूसरे को हक करके वहाँ पर सोए हुए थे। अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि मॉर्निंग होते ही वो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लैट पूरी तरह से धूप की रोशनी से भर चुका था और वांगजी अभी भी सोया हुआ था। और वहाँ पर जो विंग है वो ड्रेसिंग टेबल में खड़े हो करके वो रेडी हो रहा था और विंग ने पेन किलर खाकर रखी हुई थी, जिससे कि उसे ज़्यादा पेन ना हो उसकी बॉडी में। और वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा मिरर में देखते हुए, एक अपने आप को देखते हुए स्माइल कर रहा था और स्माइल करते हुए वो मेकअप करते हुए अपने उस बाइट मार्क को देख रहा था, जो कि वांगजी ने उसे अल्फ़ा मार्क दिया था, अल्फ़ा बाइट मार्क दिया था, उसे वो देख रहा था विंग और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो अपने उस बाइट मार्क पे अपने फिंगर को फहराते हुए उसने वांगजी की तरफ देखा मिरर से ही, जो कि वांगजी बहुत ही क्यूटली वहाँ सोया हुआ था और वांगजी बहुत ज़्यादा टायर्ड था, तो वो सो रहा था। विंग से ज़्यादा ना वांगजी थक गया था, इसलिए वो गहरी नींद में भी सोया था। और विंग अच्छी तरह से शावर लेकर के आ करके रेडी होता है और वो फिर वांगजी के पास जा कर के उसके फोरहेड पे उसने एक किस की और बोलता है, वांगजी क्यूटी, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज की ये मॉर्निंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। इतना बोलते हुए वांगजी विंग वहाँ से खड़ा होता है और वो बाहर जाता है डोर को ओपन करके, और वांगजी के लिए उसने बहुत अच्छा वो फूड प्रिपेयर करने लगता है। तभी जब वो खाना बना रहा था उससे ना गेट पे किसी की नॉक की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि उसके डोर को कोई नॉक कर रहा हो। तभी विंग ने देखा कि इतने मॉर्निंग में कौन आया होगा, क्योंकि अभी सुबह के 8 बजे हुए थे। तब विंग अपने फूड को स्टॉप करते हुआ रोकता है और वो जा कर के देखता है कि कौन आया है। उसने जा कर के डोर को ओपन किया तो उसने देखा वहाँ पर उसके सिचैन काका और उसकी फैंचिंग सीजे, यानली, जिनजेशुआन और लेंचरेन और वहाँ पर छोटा सा जिल्लिंग वहाँ खड़े हुए थे। तो विंग कहता है, आप सब लोग इतने मॉर्निंग में यहाँ? तो सिचैन कहता है कि हाँ, हम सब लोगों को तुम लोगों की याद आ रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। तो वेंचिंग कहती है, आई एम सॉरी विंग, हमने तुम्हें सुबह से डिस्टर्ब किया। तो विंग कहता है, नहीं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग बहुत अच्छे टाइम पर आए हैं। मैं ना खाना भी प्रिपेयर कर रहा था। तो वेंचिंग कहती है, वेरी गुड, मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। चिरैन अंदर आते हुए उन्होंने पूरे फ्लैट को देखा तो फ्लैट अभी भी वैसे ही डेकोरेट था जैसे कि नाइट में था, बस लाइट्स नहीं जल रही थी। सारे फ्लैट को देखते हुए वो काउच में आकर के बैठे और उनके हाथ में कुछ बॉक्सेस थे, उन्होंने वहाँ रखा और सिचैन ने भी। तो विंग कहता है कि इनमें क्या है? तो सिचैन कहते हैं कि खाली हाथ नहीं आते, इसलिए वेंचिंग ने कुछ तुम लोगों के लिए फूड प्रिपेयर किया है और इसमें कुछ स्वीट भी हैं जो कि वांगजी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो विंग ने स्माइल की और इसके बाद वहाँ पर सभी लोग बैठ जाते हैं और चिरैन फिर पूछता है कि वांगजी कहाँ है? तो विंग कहता है कि वो ना क्यूटी अभी सो रहा है। तो कहता है, क्या? तो विंग कहता है, लंजा ना सो रहा है, अभी वो उठा नहीं है, मैं बस उसे जगाने ही जा रहा था, उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके।
तो तो जो चिरैन है वो बोलते हैं कि वो कितना ज़्यादा सेमलेस है, उसने उसे मॉर्निंग से जाग करके तुम्हारी केयर करनी चाहिए थी और वो खुद सो रहा है और तुम उसके लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हो, ये कितना कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग है। तो वैंचिंग ना वो मुस्कुराने लगती है और सिचैन कहते हैं कि अंकल आप तो जानते हैं ना कि लेट नाइट तक यदि वांगजी जागता है तो फिर वो मॉर्निंग में बहुत देर तक सोता है। तो चिरैन ना अपने हेड को सेक करते हैं और फिर विंग उन लोगों के लिए कोल्ड वाटर वहाँ ला करके रखता है और बोलता है कि मैं ना अभी जा करके लंजा को जगा देता हूँ। इतना बोलते हुए वो ना रूम की तरफ जाने लगता है। तभी वैंचिंग कहती नहीं नहीं विंग रहने दो, तुम मत जगाओ, चलो मैं तुम्हारे साथ ना लंच बनवा लेती हूँ। अब तो पूरा लंच ही बनेगा, हम सब लोग ना साथ में लंच करते हैं, तब तक वांगजी भी जाग जाएगा। तो विंग ने नोट किया। इसके बाद विंग और वैंचिंग मिल करके वहाँ पर लंच प्रिपेयर करती हैं और चिरैन और जो जिनजीशुआन है वो लोग बातें कर रहे थे और यानली भी विंग और वैंचिंग के साथ में चली गई थी उनके लिए ब्रेकफास्ट को रेडी करने के लिए। वहाँ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ ही था, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो ब्रेकफास्ट में तो कुछ होगा नहीं, इसलिए उन लोगों ने ना लंच भी तैयार कर लिया था और उनका अब लंच भी रेडी हो गया था। अब पूरे 9 बज चुके थे और वांगजी अभी भी नहीं उठा था। तो वो दोनों लोग ना वहाँ सभी लोग बैठ करके काउच में बातें कर रहे थे और वांगजी के जागने का इंतज़ार कर रहे थे कि जब वांगजी खुद से जागेगा हम तभी ना वांगजी के साथ में ही लंच करेंगे। तो वो लोग सभी लोग ना वहाँ बैठ करके वांगजी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर तक वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, करीब 20 मिनट तक। इसके बाद जो चिरैन है वो उठ करके उस फ्लैट को घूमने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने वो ये फ्लैट कभी नहीं देखा और चिरैन के साथ में ही जो सिचैन और जिनजीशुआन भी वहाँ से निकल जाते हैं। चिरैन, जिनजीशुआन और सिचैन तीनों लोग ही बालकनी में खड़े होकर के बाहर को देखते हुए तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उन तीनों के हाथ में एक एक कॉफ़ी का मग था। चिरैन कहते हैं कि वैसे ये फ्लैट ना इतना भी बुरा नहीं है, ये बहुत ही प्यारा है और बहुत सुंदर है, यहाँ पर विंग और वांगजी अच्छे से रह पाएंगे। तो जो सिचैन है वो बोलता है कि अंकल मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप बेकार में ही फिक्र कर रहे थे। तो चिरैन है वो बोलते हैं कि मुझे ना विंग और वांगजी की चिंता थी कि वो दोनों लोग अच्छे से रहेंगे कि नहीं, पर अब मैंने देख लिया है जो ये शहर है चौचिंग सिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने आते वक्त पूरी सिटी अच्छे से देखी है, ये सिटी भी बहुत खूबसूरत है और इनका ये फ्लैट ये तो बहुत ही प्यारा है। दोनों लोग यहाँ बहुत अच्छे से और आराम से रह पाएंगे और यदि कोई भी ज़रूरत हुई तो हम लोग उनकी मदद भी कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर हम लोग यहाँ से नहीं हैं। जो सिचैन है वो मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं हूँ ना, फिर हम लोग तो हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर यानली और विंग और वैंचिंग तीनों ओमेगा बैठ करके बातें कर रहे थे काउच में और टीवी चल रही थी। टीवी देखते हुए, बातें करते हुए, कॉफ़ी पीते हुए वहीं बैठे थे। यानली कहती है कि विंग तुम्हें वांगजी ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया रात में? तो विंग ब्लश कर गया और कहता है कि सीजे आप कैसे पूछ रही हैं, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, देखिए कितना छोटा जिल्लिंग है, आप उसके सामने ये सब पूछ रही हैं। तो यानली कहती है कि जिल्लिंग कुछ नहीं समझता, तो बस मुझे बताओ कि वांगजी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तो जिल्लिंग कहता है कि ऑफ कोर्स किया होगा, वो गगा बहुत परेशान करते हैं, जब मेरे साथ खेलते थे ना तो मुझे भी बहुत तंग करते थे, मेरे सारे टॉयज़ ले लेते थे और देखिए इनके पास कितने सारे टॉयज़ हैं। वो वांगजी के सारे टॉयज़ को देखते हुए बोलता है। तो विंग और वैंचिंग और यानली तीनों ही हंसने लगती हैं जिल्लिंग की ये बात सुन करके। और विंग कहता है कि हाँ तुम्हारे वांगजी काका बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, बहुत परेशान करते हैं। वैंचिंग हंसते हुए बोलती है कि विंग वांगजी को बिगाड़ा किसने है? तुम्हें ना तो बिगाड़ा है, वरना पहले वांगजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था और स्माइल करना तो वो जानता ही नहीं था। और अब देखो वो हर वक्त स्माइल करता रहता है और वो कितना ज़्यादा खुश रहता है। अब उसके फेस पे मुझे वो चमक, वो शाइनिंग नज़र आती है। तो विंग ना स्माइल करता है और बोलता है क्या सच में पहले वांगजी ऐसा था? तो वैंचिंग कहती हाँ वो पहले ऐसे ही था, बहुत कम शब्दों में बात किया करता था। तो विंग कहता है मुझे भी, जब पहली बार वो हॉस्पिटल में मैंने उसे देखा था वो बहुत ज़्यादा क्यूट और मुझे बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लगा था और उसकी वो प्यारी सी आवाज़, इसलिए तो मैंने उसका नाम क्यूटी दिया था। तो वैंचिंग कहती हाँ तुम मुझे बता चुके हो।
तभी ना विंग को एहसास होता है कि उसके बगल में कोई आकर के बैठ चुका है और वो अभी भी उसकी आंखें ठीक से खुली नहीं थीं। वो वांगजी था, ठीक से उसकी आंखें खुली नहीं थी और उसने किसी को भी नहीं देखा। उसे सिर्फ अपने गगा नज़र आए और विंग के गोद में उसने सर रखा और बस वो वही विंग के वेस्ट में दोनों हाथों को डाल के वहाँ लेट चुका था। और वो बोलता है, गगा आप मुझे इस तरह बेड पे अकेला छोड़ कर के क्यों आ गए? मुझे अकेले बेड पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आपको मेरा वेट करना चाहिए था। इतनी जल्दी क्यों उठ गए? चलो ना हम लोग अब फिर चलते हैं और हम लोग फिर सोते हैं। तो विंग ना देखता है और उसके फेस में बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वांगजी के हेयर को रब करते हुए बोलता है कि लंजा देखो यहाँ कौन कौन आया है, ऐसे मत करो, उठो, मुझे तुम एम्बैरेस कर रहे हो। तो वांगजी कहता है, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तभी ना उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि वो चिरैन की थी। चिरैन कहते हैं, वांगजी तो तुम उठ गए, ये तुम्हारे जागने का समय है, तुम यहाँ चॉन्चिंग में इतने बजे जागते हो? तो जब वांगजी ने आवाज़ सुनी ना तो भी बड़े आराम से लेटा था, वो सडनली उठ के एकदम से अचानक से बैठ गया और उसने सामने देखा कि ये कौन है, अंकल की आवाज़ मुझे कैसे सुनाई दी थी, क्या मैं नींद में हूँ? उसने सामने देखा और अपनी आंखों को उसने रब करके फिर सामने देखा। कहता है, अंकल आप यहाँ? तो चिरैन कहता है, मैं यहाँ, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कितना ज़्यादा बदल चुके हो। तुम मॉर्निंग में 5 o'clock में जागते थे और अब देखो ये कोई टाइम है, सुबह के 10 बज रहे हैं, 5 घंटे लेट हो तुम। तो वांगजी कहता है, वो क्या है ना, मैं रात को बहुत देर तक सोया था, अपने हेयर पे हाथों को रब करता हुआ बोला कि मैं रात को बहुत देर तक जाग रहा था, बहुत देर से सोया था, इसीलिए सुबह मैं नहीं जाग पाया। तो चिरैन कहते हैं, तो कम से कम तुम आसपास तो देखो, हाँ तुम क्या बड़ों का सम्मान करना भूल गए? क्या कर रहे थे तुम विंग के साथ? तो वांगजी है वो एकदम से ना शर्मा गया, उसका फेस ना थोड़ा हल्का सा रेड हो गया और विंग भी वो ब्लश कर गया और उसका फेस भी ना रेड हो गया था। तो वांगजी कहता है, वो मेरा वाइफ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ, कल ही तो वेडिंग हुई है मेरी। तो चिरैन कहते हैं, अब तुम सेमलेस भी हो गए हो, मुझसे तुम ऐसी बातें करोगे? अब खड़े क्या हो, जाओ जा कर के शावर लेकर के आओ जल्द से जल्द, हम लोग तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि वांगजी उठेंगे और हम साथ में सब मिल कर के लंच करेंगे, पर तुम हो कि जागने का नाम ही नहीं ले रहे। एक तुम भर रात भर जागे थे क्या? विंग नहीं जागा था? देखा है तुमने कि विंग सुबह से जाग करके किस तरह उस तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर कर रहा था। तो वांगजी कहता है, क्या? उसने तुरंत देखा विंग की तरफ और उसके पास बैठते हुए बोलता है, गगा आपने क्यों खाना प्रिपेयर किया? आप ठीक है ना? आपके बॉडी में पेन भी तो हो रहा होगा। तो विंग को और भी ज़्यादा ब्लश हो गया और विंग ना वांगजी को दूर करते हुए बोलता है, क्योंकि वांगजी ने वहीं विंग के लेग के पास बैठ करके नीचे बैठा हुआ था अपनी नीज़ पे और उसके दोनों हाथों को उसके अपने हाथों में ले करके विंग के थाइज़ में अपने हाथ उसने रखे हुए थे और विंग से इस तरह क्वेश्चन कर रहा था। तो विंग ने उसके हाथों को दूर किया और बोलता है, लंजा मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, मुझे ना कोई भी पेन नहीं हो रहा। तो वांगजी कहता है, नहीं आपको हो रहा होगा, कल रात भर हम लोग कितना। तो विंग ने तुरंत उसके मुँह पर अपना हाथ रखा, कहता बंद करो, क्या है? तो तुम क्या यहाँ सब कुछ अब बोल दोगे? जाओ जा कर के शावर लेकर के आओ, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो फिर वांगजी चुप हुआ और वो सोचा कि वो क्या बोलने वाला था। कहता हाँ ठीक है, मैं ना शावर लेकर के आता हूँ। तो बोलते हुआ वो वहाँ से सबको देखता हुआ जल्दी से चला गया अपने बाथरूम में शावर लेने के लिए। और यहाँ सभी लोग ना मध्यम स्माइल कर रहे थे और वो चिरैन को देख रहे थे। फिर चिरैन ना वहीं काउच पे जाकर बैठते हैं और बोलते हैं वेंचिंग से कि जाओ वेंचिंग, सबके लिए खाना गर्म कर दो, वांगजी आता ही होगा। तो वेंचिंग ने नोट किया। अब हम देखते हैं कि सभी लोग वहीं जहाँ सोफ़े में बैठे हुए थे, अभी तक काउच में बातें कर रहे थे लिविंग हॉल में, क्योंकि जो इनके यहाँ डाइनिंग टेबल है वो तो बहुत छोटी है, वो विंग और वांगजी सिर्फ दो लोग हैं, तो 4 पर्सन की ही सीट है और तो इतने सारे लोग नहीं आ सकते, इसलिए वहाँ पर वो लोग सभी लोग बैठ करके काउच में बैठ के ही खाना खा रहे थे। तो फिर जो चिरैन है वो वेंचिंग से इशारा करते हैं एक डिश की तरफ कि ये डिश भी ना विंग को सर्व करो। तो वेंचिंग ने स्माइल की और कहती है हाँ। फिर जो वेंचिंग ने उस डिश को ओपन किया और बोलती है कि विंग ये डिश ना तुम्हारे लिए अंकल ने बनाई है, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? तो विंग जब देखता है तो उसमें ना मंचूरियन थे। तो कहता है क्या अंकल आपने बनाया है मेरे लिए? विंग बहुत स्माइल करते हुए बोलता है। तो चिरैन है मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोलते हैं। तो विंग ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बोलता है कि मैं ज़रूर इसे ट्राई करूँगा, पर आपको कैसे पता कि मेरा फेवरेट मंचूरियन है?
तो कहता है मैंने ना वांगजी से पूछा था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तब मुझे वांगजी ने बताया कि तुम्हें मंचूरियन पसंद है। मैंने कहा था ना कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है हमारे इस घर में, तुम्हारा वेलकम है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये मंचूरियन बनाया है। पेंटिंग सर्व करो विंग को। तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो उठा और जा करके उसने चिरन को उसके बैग से हग कर लिया और वो उसके शोल्डर पे एकदम झूला झूलते हुए बोलता है, अंकल अंकल आई लव यू सो मच। आप बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आज मुझे लग रहा है कि मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आप सब लोग हैं। इतनी बड़ा मेरे पास इतना बड़ा परिवार है और मुझे आपके रूप में मुझे एक फ़ादर मिल गए। तो चिरैन ने विंग को आगे बिठाया अपने बगल में और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि विंग, यदि मेरा ये वांगजी तुमसे प्यार न करता तो मैं तुम्हें ज़रूर अडॉप्ट कर लेता। तुम अकेले भले ही हो पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे बच्चे को जन्म दिया, वरना आजकल के समय में कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता। तुमने वांगजी की हेल्प की जबकि तुम उसे जानते भी नहीं थे और तुमने अपनी सारे की सारी बचत, तुम्हारे जितनी भी बचत थी, सेविंग थी, तुमने सब वांगजी के ऊपर खर्च कर दिया। तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे ओमेगा हो। तो वांगजी कहता है वो ना मेरा ओमेगा है। तो जो चिरैन है एक स्पून फेंक कर मारते हैं वांगजी की तरफ और बोलते हैं कि तुम अपना डर्टी माउथ बंद करो। वो मेरा बच्चा है, मेरा ओमेगा बेटा है। आज से ये मेरा बेटा है। विंग, तुम मेरे सन हो और तुम्हारे लिए मैंने ये बनाया है, तुम्हें टेस्ट करके तो देखो। तब विंग ने जब देखा, वो उसने थोड़ा सा मंचूरियन खाया, टेस्ट किया। मंचूरियन के जो बाउल हैं वो थोड़ा से सख्त थे और जो मंचूरियन बाउल ना वो थोड़ा सा जल भी गए थे, क्योंकि चिरैन को खाना बनाना आता है पर उन्होंने बहुत लंबे समय से कुकिंग नहीं की। तो चिरैन बहुत ही विंग की तरफ, फेस की तरफ बस देखे जा रहे थे कि विंग अब कुछ बोलेगा, पर विंग ना खा ही जा रहा था। तब चिरैन ने पूछा कि विंग तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। तो विंग कहता है कि अंकल बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा बना है। तो वांगजी कहता है झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं भी तो खा रहा हूँ, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है अंकल, इसमें नमक ज़्यादा है। और विंग का ही मैरिज के बाद फर्स्ट डे नहीं है ये, मेरा भी तो मैरिज के बाद फर्स्ट डे है, आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। तो चिरैन कहते हैं वांगजी तुम हमारे घर के ही सन हो और विंग हमारे घर में अभी न्यू आया है, हमारे घर का न्यू मेंबर है, इसलिए मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। तो विंग कहता है बहुत अच्छे बने हैं अंकल, बहुत अच्छे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। कहते हैं मैं सच में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे एक फैमिली मिल गई, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। तो चिरैन कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हारा पूरा परिवार है। यानी कहती है और तुम्हारी बड़ी बहन भी तो है। तो विंग ना स्माइल करता है और सभी लोग स्माइल करते हुए और खुशी खुशी अपना लंच को ये कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग ना अब जा चुके थे और जो वांगजी है वो अपनी यूनिफॉर्म पहन करके पूरी तरह से रेडी था। तो विंग देखता है तो बोलता है लंजा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वांगजी कहता है कि सॉरी विंग, मैं आज तुम्हारे साथ पूरे दिन नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा, मेरी ड्यूटी है। तो विंग कहता है क्या, पर तुमने तो कहा था ना कि शादी के बाद तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगे, आज के दिन तो तुम स्पेंड करो। तो वांगजी ना विंग के पास आया और बोलता है कि विंग, मैं यहाँ चॉन्चिंग में न्यू पुलिस ऑफिसर के रूप में आया हूँ, मैंने अभी ज्वाइनिंग की है, तो मुझे आज के दिन जाना ही होगा और मैं कल लीव ले सकता हूँ और कल हम दोनों लोग एंजॉय करेंगे। तो विंग कहता है कि मेरे पास कल समय नहीं है, कल मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए जाना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मुझे उसके प्रिपरेशन के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। तो वांगजी कहता है कि कोई बात नहीं विंग, मैं ड्यूटी से जल्दी आ जाऊँगा, सिर्फ ज्वाइनिंग है ना तो 2 से 3 घंटे ही लगेंगे। तो विंग ने उसकी बात पर नोट किया और अपने फेस पे ना उसके फेस पे एक पाउट आ गया था। वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था कि आज शादी के पहले दिन भी ना वांगजी उसे छोड़ करके जा रहा है। तो वांगजी ने जब देखा कि विंग के फेस में पाउट है तो उसके पास आया और वांगजी ने विंग के शोल्डर पे अपने दोनों हाथ रखे और झुकते हुए विंग के उस पाउटी लिप पर उसने एक किस किया और बोलता है माय बेबी तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है। तो विंग ने ऐसे सर हिलाया और जा करके वांगजी को हक कर लिया।
इसके बाद वांग जी घर से बाहर निकलता है और विंग उसे बाहर तक छोड़ने के लिए निकला। जब वांग जी अपनी फुल यूनिफॉर्म में बाहर निकला और वो कैप लगा करके जा रहा था, तब वहाँ पर जो उस कॉलोनी के आसपास के जितनी भी महिलाएं थीं, तब जितनी भी लेडीज़ें थीं, गर्ल्स थीं, वो सभी लोग ना वांग जी को घूर घूर करके देख रही थी कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक इतना हैंडसम पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। और उसमें से कुछ उसे जानती थी, क्योंकि वांग जी यहाँ रहा है तो वो जानती थी कि ये वही विंग का क्वीटी है। तो वो लोग बस घूर घूर के वांग जी को देखे जा रहे थे। तभी विंग आया और कहता है, लंजा रुको। तो वांग जी कहता है, क्या हुआ? तो विंग कहता है, तुम ना अपनी ये कैप निकालो। तो वांग जी ने कैप निकाल ली और विंग ने ना उसके हेयर को थोड़ा सा मैसी कर दिया और बोलता है, अब तुम यहाँ से आगे जा करके ना अपनी कैप लगा लेना। क्योंकि विंग को बहुत जल्दी हो रही थी कि उसके हस्बैंड को कैसी लड़कियाँ हैं सब किस तरह से घूर घूर के उसे देख रही हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो उसने उसका बस चलता ना कि वो लंजा को ना डर्टी कर देता, इस तरह बना देता कि उसे कोई भी ना देखे, सिर्फ वो विंग का हस्बैंड है और विंग उसे इस नज़रों से देख सकता है। तो वांग जी कहता है, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे हेयर क्यों ख़राब कर दिया? तो विंग कहता है, तुम बस ऐसे ही जाओ, ज़्यादा हैंडसम बनकर जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वांग जी कहता है, क्या? तो विंग कहता है, हाँ अब निकलो। तो वांग जी कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी ना अपने कार पर बैठ गया, जो कि उसकी पुलिस की कार है, वहाँ बैठा और वहाँ से निकल जाता है। और वांग जी के जाने के बाद अपने घर पे आ करके अब वो लोनली फील कर रहा था। अब हम देखते हैं 2 दिन बाद ना विंग और वांग जी हनीमून जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो लोग एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे और वहाँ पर सभी लोग ना उन्हें ड्रॉप करने के लिए आए थे। सिचैन, चिरैन और वेंचिंग, ये तीनों लोग ही उन्हें ना ड्रॉप करने आए थे उनके हनीमून के लिए। तो वो लोग एयरपोर्ट पे खड़े थे और उनके फ़्लाइट का समय हो रहा था। तो जो वेंचिंग है वो विंग से कहती है कि विंग अच्छे से एंजॉय करना। तो हाँ, तुम्हारा जो टूर है वो बहुत लंबा है। विंग कहता है, हाँ बहुत लंबा है, मैं तो बोर हो जाऊँगा, 1.5 महीने का है। तो जो वेंचिंग है वो बोलती है, तुम बोर क्यों हो जाओगे? अपने हस्बैंड के साथ कोई बोर होता है क्या? और वांग जी तो तुम्हें बोर होने देगा क्या? तो विंग ना कहता है, मैं देखो कोशिश करूँगा और मैं ढेर सारी शॉपिंग करूँगा, अलग अलग कंट्रीज़ में जाना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और मैं फ़र्स्ट टाइम प्लेन में बैठूँगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो वेंचिंग कहती है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वांग जी है ना तुम्हारे साथ, तुम बस उसका हाथ टाइटली पकड़ लेना और अच्छी तरह से अपनी सीट बेल्ट भी लगा लेना, ठीक है? वैसे ना जो प्लेन में ही सारे के सारे इंस्ट्रक्शन तुम्हें मिल जाएंगे, वो लोग जो कहते जाएँ तुम बस उसे अच्छे से फॉलो करना, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और कुछ ही समय में तुम पहुँच जाओगे। तो विंग ने नोट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि विंग और वांग जी ना वहाँ प्लेन में बैठे हुए थे और वांग जी जैसा बोल रहे थे वो लोग प्लेन में इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, विंग बिल्कुल वैसा ही कर रहा था और वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ था, हिल डुल भी नहीं रहा था। जब वांग जी ने देखा कि विंग कितना डरा हुआ है तो उसने विंग का हाथ अपने हाथों में लिया और बोलता है कि विंग श्यान काका, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। और तो विंग कहता है, तुम हो साथ में तभी तो मैं यहाँ हूँ, वरना मैं इस प्लेन में कभी बैठता क्या? तो वांग जी ना हंसने लगा और हम देखते हैं कि विंग और वांग जी अपने पहुंचते हैं हनीमून में। वो लोग स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे, वो भी 15 दिन के लिए स्विट्ज़रलैंड गए थे और वहाँ जा कर के विंग तो बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी था। अपनी लाइफ में पहली बार वो किसी अदर कंट्री में आया था और उसने बहुत सारा शॉपिंग किया, बहुत सारा इंजॉय किया। वो लोग जगह जगह घूमते हैं और बहुत फन करते हैं और वहाँ पर जो विंग और वांग जी ने अपनी हर नाइट, उस हनीमून नाइट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। वांग जी एक भी नाइट नहीं भूलता था विंग से लव करना, विंग से रोमांस करना। और कभी कभी वो लोग तो इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे, विंग इतना थक जाता था कि वो विंग वांग जी को ना इग्नोर करता था कि वांग जी उसके साथ कुछ भी ना करे, पर वांग जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। भले ही वो विंग के साथ इंटीमेट ना हो पर वो रोमांस और लव तो वो ज़रूर करता था। उन दोनों के ये 15 दिन स्विट्ज़रलैंड के बहुत अच्छे से बीतते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं फ्रांस के लिए और फिर वहाँ फ्रांस में भी वो लोग 15 दिन के लिए वहाँ पूरा फ्रांस घूमते हैं, पेरिस घूमते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और फिर 15 दिन के लिए वो जाते हैं वहाँ से रूस के लिए, वो लोग रूस घूमते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ भी फ़न करते हैं।
और अपने ये पूरे 1.5 महीने के हनीमून के बाद वो लोग लौट करके इंडिया वापस आते हैं। और वहाँ आने के बाद में विंग की जो स्टडी है वो फिर से ना स्टार्ट हो जाती है। और अब विंग को ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि उसकी फ़ीस कब जमा होगी, क्या होगी, क्योंकि विंग का पूरा खर्चा अब वांगजी उठा रहा था, और वांगजी से भी ज़्यादा उसके अंकल, क्योंकि उसके अंकल ने विंग को सच में वो अडॉप्ट करना चाहते थे पर वो नहीं कर सकते, इसलिए पर विंग की पढ़ाई लिखाई का, उसके करियर का खर्च तो उठा ही सकते हैं, पर वांगजी उन्हें पूरा नहीं उठाने दे रहा था, क्योंकि विंग उसका वाइफ है। तो उन दोनों लोगों में ये डिसाइड हुआ कि हाफ वांगजी विंग का खर्च उठाएगा और हाफ उसके अंकल। तो वो दोनों लोग ही मिल करके विंग को पढ़ा लिखा रहे थे। अब हम देखते हैं समय बीतता है, अब उनकी शादी को 2 महीने हो चुके थे, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विंग है अपने वॉशरूम में शावर ले रहा था, और वांगजी को बिना बहुत जल्दी था, क्योंकि आज उसे टाइम से ड्यूटी जाना था, और विंग बस शावर लिए ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो वांगजी ने डोर को बहुत तेज़ी से नॉक किया और बोलता है कि विंग जल्दी करो, तुम कितनी देर तक शावर लेने वाली हो, मुझे बताना ज़रा। और यहाँ विंग ना बाथ टब पे लेट करके बहुत मज़े से अपना लेटा था, इंजॉय करा था, और अपने ईयर में ना उसने हेडफोन लगा रखे थे, तो उसे सुनाई नहीं देता था कि वांगजी क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। जब वांगजी ने देखा कि किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो उसे ना अब टेंशन हो रही थी कि विंग की कि क्या हुआ, विंग को बाथरूम में ठीक है ना, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया। तब वांगजी ने विंग जो डोर है उसको बहुत तेज़ी से पुश किया, जिससे कि वो जो डोर था वो टूट गया, डोर के जो लॉक है वो टूट गया था, और अचानक से वो डोर ओपन हो गया। जैसे ही वो डोर खुला तो वांगजी ने देखा कि विंग बाथ टब में बढ़िया लेट करके, आँखों को बंद करके, अपने ईयर में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनता हुआ वहाँ लेटा हुआ है और एंजॉय कर रहा है, और जो अपने लेग को ना धीरे धीरे वो ऊपर नीचे हिला रहा था, पानी में फन कर रहा था, जैसे कि वो स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है उस बाथ टब पे। तो वांगजी को बहुत गुस्सा आया, और वो सडनली आया उसके पास, और उसने ना जब देखा विंग को, वो विंग पूरी तरह से नेकेड था, तो उसका मन किया कि उसे थोड़ा सा विंग को ना परेशान करना चाहिए। और वहीं बाथ टब के में ही वो बैठा, और विंग की बॉडी को वो हल्का हल्का सा वो टच करते हुए विंग के जो ब्रेस्ट है उसमें जा कर के उसने अपनी फिंगर्स को फहराना स्टार्ट किया। जब विंग को फील हुआ कि उसे कोई टच कर रहा है, तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने हेडफोन को निकाल के देखा, और वो सडनली खड़ा हुआ, जिससे कि विंग का जो लेग है वो स्लिप हो गया, और वो वहाँ बाथ टब से नीचे गिरने ही वाला था। पर वांगजी ने उसे संभाला, पर वांगजी ना अच्छे से संभाल नहीं पाया, तो वांगजी विंग के नीचे गिरा। वांगजी ना विंग नीचे था और वांगजी विंग के ऊपर था, और विंग का एक हैंड में उसके बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, क्योंकि पूरा बॉडी का लोड, विंग की बॉडी का लोड उस हैंड में आ चुका था। विंग ने संभालने की कोशिश की थी अपने हाथों से, तो उस हैंड में आ चुका था, और विंग के ऊपर वांगजी गिर गया, तो वांगजी भी का भी अब लोड ना विंग के उस हैंड में था। तो विंग को बहुत दर्द हुआ, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, और वो बहुत ज़ोर से चीखा। जब वांगजी ना डर गया, और वो अचानक से दूर हुआ और बोलता है, विंग तुम्हें क्या हुआ? तब विंग कहता है, मार डाल, मेरा हैंड टूट गया लंजा, मेरा हैंड टूट गया। तुम क्या कर रहे थे? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम यहाँ क्यों आए? विंग ना रो रहा था, उसके हाथ वो हिल ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा उसका पेन हो रहा था, वो हल्का सा भी हिला रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। तो वांगजी ना डर गया, और वो जल्दी से गया, एक बाथरोब लेके आया, और विंग को उसने तुरंत वो बाथरोब पहनाया और कहता है, चलो तुम पहले रूम पे चलो, मैं चेक करता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ। तो वांगजी ने उसे बाथरूम पहना करके गोद में उठा के उसे वो रूम पे लेके आया और बेड पे उसने बिठाया। इसके बाद उसके हाथ को वो चेक करते हुए बोलता है कि दिखाना मुझे। उसके हाथ को वो हिलाने की कोशिश कर रहा था, तो उसे और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, और वो विंग का लेफ़्ट हैंड था, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो विंग ने कहता है, क्या कर रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, लंजा कुछ करो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो वांगजी गया, जल्दी से उसने कुछ कपड़े निकाले और विंग को बोलता है कि चलो तुम इन्हें पहन लो। तो विंग ने एक हाथ से पहनने की कोशिश की, पर वो पहन नहीं पा रहा था, तो उसने उन कपड़ों को फेंका और बोलता है, लंजा। तो वांगजी कहता है, हाँ एक मिनट। तब वांगजी ने उसके कपड़ों को पहनाने में उसकी मदद की। वांगजी उसे रेडी करके जल्दी से उसे गोद में ले करके अपनी कार से उसे हॉस्पिटल ले करके आता है।
और हम देखते हैं कि विंग डॉक्टर के सामने वहाँ बैठा हुआ था और उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था और विंग के एक हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। डॉक्टर ने विंग को टोटली रेस्ट करने के लिए बोला था और उस हाथ का यूज ना करने के लिए कहा था। और वांग जी को वो कुछ मेडिसिन लिख करके उन्होंने दी, कहते हैं कि ये जो मेडिसिन मैंने दी है ये मेडिकल स्टोर से ले लेना और आप ना इस हैंड का कम ही इस्तेमाल करें। 15 दिन बाद आपका जो प्लास्टर है उसे हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे और आपका हैंड ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो विंग ने नोट किया। इसके बाद विंग और वांग जी वहाँ से बाहर निकलते हैं। हॉस्पिटल से बाहर आकर के वांग जी ने विंग के लिए डोर ओपन किया तो विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से वांग जी को घूर रहा था और उसके फेस में ना एक पाउट था। तो वांग जी ना देख रहा था कि विंग नाराज़ है, पर उससे क्यों नाराज़ है, उसने क्या किया उसे समझ नहीं आ रहा था। कहता है विंग बैठो। तब विंग ना बैठ गया उस कार में बहुत ही ज़्यादा गुस्से से और वांग जी भी फिर जा करके ड्राइविंग सीट पर बैठता है और अपनी सीट बेल्ट लगाता है। विंग से कहता है कि तुम भी लगा लो। तो विंग कहता है मैं क्या लगा पाऊँगा, हाँ मेरा लेफ़्ट हैंड टूटा है। तो वांग जी कहता है टूटा नहीं है, बस फ्रैक्चर हुआ है। तो विंग कहता है अच्छा मुझे मत समझाओ तुम। तो उसे गुस्से से बोल रहा था। तो वांग जी कुछ नहीं बोला और वांग जी खुद विंग के पास आया और उसके पास आ करके उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है। जैसे ही विंग के सामने वांग जी आता है, विंग के फेस के सामने वांग जी आता है और विंग के फेस के सामने उसका ईयर उसे नज़र आते हैं। तो विंग ना अपने दूसरे हैंड से लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड पे, विंग के राइट हैंड पे फ्रैक्चर आया था, आई एम सो सॉरी, राइट हैंड पे। तो वो ना अपने लेफ्ट हैंड से वांग जी का ईयर पकड़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उसके ईयर को ना एकदम घुमाता है, बहुत टाइटली पकड़ता है और खींचते उसकी ईयर। तो वांग जी कहता है क्या कर रहे हो, मेरे पेन हो रहा है, तो मेरे ईयर क्यों खींच रहे हो। तो विंग कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें हमेशा नॉटी नेट सोचती रहती है ना। मैं अच्छा खासा सावर ले रहा था, बात कर रहा था, तुम क्यों आए मेरे बाथरूम में। तो वांग जी कहता है बहुत देर से तुम ले रहे थे, पता है पूरे 1.5 घंटे हो गए थे। तो मैं क्या करता, मुझे फिक्र हो रही थी, अब छोड़ो मेरे ईयर को, पहले मुझे दर्द हो रहा है, मैं तभी तो बोलूँगा। तब विंग ने और ज़ोर से उसके ईयर खींचा और फिर छोड़ा। कहता है तुम ना बहुत दिन पे दिन तुम्हारी हरकतें बिगड़ती जा रही, तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो और यहाँ वहाँ टच करने के बहाने ढूंढते रहते हो। तो वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं था, बस तुम ना पूरे 1.5 घंटे से बात ले रहे थे, तुम निकल ही नहीं रहे थे, तो मैं क्या करता। मुझे फिक्र हुई तुम्हारी कि कहीं तुम बाथरूम में बेहोश तो नहीं हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें चेक करने गया था और वही था, तुम आराम से सो रहे थे। तो विंग कहता है सो नहीं रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था। तो वांग जी कहता है अच्छा तो अब हो गया एंजॉय, अब करना एंजॉय। तुम मुस्कुराने लगा। तो विंग ने ना वांग जी को फिर से एक पंच मारा उसके शोल्डर पे और कहता है तुम ज़्यादा खुश मत हो, तुम्ही को मेरे सारे काम करने पड़ेंगे। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे सारे वर्क करूँगा हैप्पीली, तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इतना बोलते हुए वांग जी ने विंग की चीख को ना थोड़ा सा खींचा। तो विंग कहता है अब छोड़ो मुझे, अब चलो यहाँ से। तो विंग और वांग जी फिर वहाँ से निकल जाते हैं और वांग जी स्माइल कर रहा था और विंग गुस्से से बैठा हुआ था। अब हम देखते हैं कि 2 दिन में विंग ने ना वांग जी को परेशान करके रखा था। वांग जी अपनी ड्यूटी में भी नहीं जा पाया था क्योंकि विंग उसे इतना ज़्यादा तंग करता था। विंग का राइट हैंड में उसके फ्रैक्चर आ गया था तो कुछ काम नहीं करता था। तो विंग के लिए कुकिंग करना, उसे खिलाना पिलाना, नहलाना सजाना, उसका हर काम करना, यहाँ तक कि उसकी जो फाइल वगैरह बननी थी उसके डिफॉर्मेंस के लिए तो वो भी ना वांग जी से ही करवा रहा था और वांग जी को वो बहुत डांटता था, हर काम पे डांटता था। और हम देखते हैं कि अभी हमें सीन दिखाते हैं कि वांग जी किचन में है और विंग वहीं किचन के स्लिप में बैठा हुआ है और वांग जी को वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उसे कुकिंग कैसे करनी है क्योंकि वांग जी को कुकिंग नहीं आती। विंग उसे डांट के बताता है कि उसे कितना क्या डालना है, कैसे बनाना है और वांग जी ना सेम वैसे ही करा था। अभी वहाँ पे वांग जी ने पूरे 10 अंडे बर्बाद कर दिए थे और वो अंडों को ठीक से तोड़ नहीं पा रहा था, जैसे ही टूटता था तो पूरे में बिखर जाते थे वो अंडे। तो विंग उसे इरिटेट होते हुए बोलता है लंजा तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ काम नहीं आता। तो वांग जी कहता है ऐसा मत बोलो, मैं कितने वर्क करता हूँ विंग, साफ़ सफाई खाना पीना, तुम्हें नहलाना धुलाना सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ और ये सब इतना सब करने के बाद ना तुम्हारी जब डांटी पड़ती है तो मुझे प्यार भी नहीं करने देते। तो वहीं पे जो फ्राई पैन रखा था उस फ्राई पैन को ले करके विंग ने ना वांग जी के बम पे 2 फ्राई पैन मारे और बोलता है 2 फ्राई पैन थे ना उसे हिट करता है और बोलता है कि प्यार, तुम्हें कितना प्यार चाहिए, हाँ हमेशा से तुम मुझसे प्यार करते रहते हो और जब तुम मुझे शावर दिलाते हो, बात करवाते हो तो तुम कितना ज़्यादा यहाँ वहाँ मुझे टच करते हो, मुझे सब समझ में आता है।
अभी पूरे सिर्फ 13 दिन बाकी हैं, ठीक है। और इन 13 डेज़ में तुमने मुझे और परेशान किया ना तो मैं और पिटाई करूँगा तुम्हारी। इतना बोलते हुए ना विंग ने फिर से दो फ्राई पैन वांग जी के बम पे मारता है। तो वांग जी कहता है विंग रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें देखता हूँ। तुम ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो मुझे, कब से देख रहा हूँ। तुम बस मुझे डांट रहे हो और मुझे अब पीट भी रहे हो। हाँ, उस फ्राई पैन को ले करके वो विंग के पीछे भागता है और विंग आगे आगे और वांग जी उसके पीछे। उस पूरे फ्लैट पे विंग के और वांग जी के हंसने की और उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और विंग बोल रहा था कि मेरा हैंड टूटा हुआ है, देखो मेरे हैंड पे फ्रैक्चर है। लंजा ऐसे मत करो, लंजा तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। वांग जी कहता है अच्छा सिर्फ मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम नहीं करते मुझे प्यार। हाँ, तुम किस तरह मेरे ऊपर हुकूमत जमा रहे हो, पूरे 2 दिन से हर काम मुझसे करवा रहे हो। क्या क्या तुमने करवाया है अभी, और अब तो देखो तुम मुझे बीट भी कर रहे हो। रुक जाओ अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। विंग के बच्चे विंग के पीछे दौड़ता है और यहाँ विंग आगे और वांग जी उसके पीछे। यहाँ पर जो यानली और उसका हस्बैंड थे वो दोनों लोग ही ना उनकी आवाज़ सुन करके वो मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे कि इनके फ्लैट से अक्सर ही ऐसे हंसने और इनकी आवाज़ें ना सुनाई देती हैं। अब हम देखते हैं, समय बीतता है। अब हम देखते हैं 5 साल बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि सिचैन खड़े हो करके अपने बालकनी में खड़े थे और वहाँ से ना किसी को कॉल किए ही जा रहे थे पर कोई फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा था। सिचैन बहुत परेशान थे कि ये लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। और हम यहाँ देखते हैं विंग और वांग जी के फ्लैट को। उस फ्लैट में लिविंग हॉल पे फ़ोन रखा हुआ था और वो बस रिंग किए ही जा रहा था और कोई उठा नहीं रहा था। सिचैन फिर से एक और बार ट्राई करते हैं कि शायद अब फ़ोन रिसीव कर लिया जाए, तो वो फिर लगाते हैं। तभी ना एक छोटा सा बेबी दौड़ता हुआ वो रूम से बाहर आता है और उसने आकर के फ़ोन को उठाया और बोलता है हेलो अंकल। तो जो सिचैन है वो बोलते हैं हेलो सुजुई तुम। तो सुजुई कहता है हाँ मैं, गुड मॉर्निंग अंकल। तो सिचैन है वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सुजुई, तुम्हारे मॉम एंड डैड कहाँ हैं। तो वो सुजुई कहता है कि मॉम एंड डैड ना अभी बात ले रहे हैं। तो सिचैन कहते हैं क्या बात ले रहे हैं दोनों एक साथ। तो जो सुजुई है वो बोलता है हाँ दोनों एक साथ, वो दोनों डेली ही एक साथ बात लेते हैं और मैं उनसे गुस्सा हूँ, मुझे ना अपने साथ नहीं लेने देते। वो दोनों लोग ही अकेले चले जाते हैं और मुझे छोड़ देते हैं, मैं भी साथ में जाना चाहता था बात लेने के लिए। तो सिचैन ना हंसते हुए बोलते हैं अपने मन में कि विंग और वांग जी इनका लव और रोमांस कभी ख़त्म नहीं होने वाला लगता है। कितने साल तक ये दोनों इसी तरह एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। बेचारे बच्चों को भी अकेले छोड़ दिया, कम से कम उसे तो साथ ले लेते। तो जो सिजुई है वो बोलता है अंकल आपको कुछ काम था, मैं बुलाऊं, मैं क्या बुलाऊं मामा और पापा को। तो जो सिचैन है वो बोलते नहीं बुलाओ मत, अब वो बात ले रहे हैं तो कैसे बीच में आएंगे। उनसे बोलना कि हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं ट्रिप में जाने के लिए, वो लोग भी रेडी होकर के जल्दी आ जाएं, तुम रेडी हो। तो सुजुई बहुत एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं कब से उन दोनों का ही वेट कर रहा हूँ, मुझे मम्मा ने सबसे पहले रेडी कर दिया था और बस अभी वो ना अंकल डैड के साथ रेडी होकर के आ रहे हैं। वो दोनों साथ में ही बात ले लेंगे, साथ में ही ड्रेस चेंज करेंगे, साथ में ही मेकअप करेंगे, साथ में रेडी होकर के आ जाएंगे, वो सब कुछ ना साथ ही करते हैं। तो जो सिचैन है वो हंसता है और बोलता है ठीक है तुम भी अपने मम्मा पापा के साथ में आ जाना, हम लोग तुम्हारा एयरपोर्ट पे वेट करेंगे। तो जो सिजुई है उसने बोला ओके। इसके बाद ना सुजुई ने फ़ोन कट किया और वो दौड़ करके गया विंग और वांग जी के बाथरूम के बाहर और वहाँ जा करके अपने छोटे हैंडों से उनका जो बाथरूम का डोर है उसे वो नॉक करने लगता है। बोलता है मम्मा डैडी आप और कितना ज़्यादा बात लेंगे, जल्दी करिए अंकल का कॉल आया है, वो लोग निकलने लगे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विंग और वांग जी ना अभी विंग और वांग जी बाथ टब में थे और वांग जी ने विंग को अपनी लैब पे बिठाया हुआ था और वो उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत ही ज़्यादा। तो विंग कहता है लंजा अब छोड़ो ना, बहुत ज़्यादा देर हो गया है, अब मुझे जाने भी दो। तो वांग जी कहता है बस विंग थोड़ा देर और कंप्लीट होने वाला है, इसे कंप्लीट तो होने दो ना। वो गहरी सांसें लेते हुए बोलता है। तो सुजुई है फिर से डोर को नॉक करता है, बोलता है डैड क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना। तो उसके डैड कहते हैं हाँ बस मैं आ रहा हूँ। तो जो सुजुई कहता है जल्दी करो, मुझे सुसु आई है, मुझे जाना है बहुत ज़ोर से, जल्दी से खोलो ना। तो विंग कहता है लो ये फिर से शुरू हो गया, इसे ना बहुत ज़्यादा ये पीता है, मतलब ड्रिंक लेता है, वाटर लेता है और ये बहुत ज़्यादा सुसु जाता है। और जब भी कहीं बाहर जाना होता है ना तो इसे तुरंत आ जाती है, तुरंत इसे पी जाना होता है और मुझे ना परेशान करने लगता है। तो
वांगजी हंसता है और कहता है सुजुई थोड़ा कंट्रोल करो। तो सुजुई ना चारों तरफ रूम में दौड़ता हुआ बोलता है नहीं नहीं डैड मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जल्दी डोर ओपन करो ना जल्दी, वरना वरना मेरा पैंट डर्टी हो जाएगा और मैं डर्टी नहीं करना चाहता। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और अपनी क्यूट सी आवाज़ में उन्हें बुला रहा था और डोर को बार बार पीट रहा था। तो विंग और वांगजी को बीच में ही उन्हें अलग होना पड़ता है और वांगजी का कंप्लीट नहीं हो पाता। तो वांगजी ना मुंह बनाए हुए था और बोलता है विंग मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो विंग कहता है नहीं हुआ तो ना सही पर मैं जा रहा हूँ, मेरे बेटे ने अपने कपड़े डटी कर लिए। तो वांगजी कहता है तो धुल देना ना। तो विंग कहता है अच्छा कौन साफ़ करेगा, तुम करोगे क्लीन। तो वांगजी फिर कुछ नहीं बोलता और विंग और वांगजी फटाफट अपना निकलते हैं, अपने बात को कंप्लीट करके वो रेडी होके बाहर आते और देखा कि सुजुई वहाँ दौड़ रहा था। जैसे ही वो दोनों निकले, अच्छी तरह से निकल भी नहीं पाए थे, उसने तुरंत डोर खोला और वो अंदर चला गया भागता हुआ और जा करके उसने डोर को बंद करने की कोशिश की। तो फिर जब देखा कि वो अंदर तो आ गया है पर उसे जिप नहीं खुल रही थी तो बोलता मम्मा अंदर आओ ना। तो वांगजी तो विंग कहता मैं क्या करूँगा, कहते मेरा पैंट तो ओपन करो। तो वांगजी ना हंसने लगता है, कहता जाओ अपना काम करो, यहाँ मेरा तो अधूरा ही रह गया। तो विंग ना हंसते हुए अंदर गया और फिर वो जो सुजुई है उसकी जिप को ओपन करता है, बोलता है कि अब जाओ अपना कंप्लीट करो। तो सुजुई कहता है कि हाँ आप बाहर जाओ, मैं आपके सामने नहीं करूँगा। तो विंग कहता अच्छा तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है, मैं तुम्हें शावर दिलाता हूँ, रेडी करता हूँ और तुम्हें मुझसे ही शर्मा रहे हो। तो जो सुजुई है वो बोलता है कि आप ओमेगा हो मैं अल्फ़ा हूँ, ओके अब बाहर निकलो। विंग को वो बाहर पुश करता है, धक्का मारता है कि अब बाहर जाओ। विंग कहता हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। विंग हंसता हुआ बाहर आता है और यहाँ वांगजी रेडी हो चुका था और विंग भी फिर वो अपना रेडी होने लगता है। अच्छा ये स्टोरी यहीं फिनिश होती है एंड आपको ये पार्ट कैसा लगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट और छोटा सा पार्ट है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, एक लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। हम फिर मिलेंगे अपनी सेकंड स्टोरी के साथ। बाय।